हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे नई स्टोरी कहानी आसमान में महल। इसमें हम हिंदी की रीडिंग सीखेंगे और आपको एक नई कहानी भी आने लग जाएगी। चलो शुरू करते हैं। बादशाह अकबर व को छोटी की मात्रा द विद्वानों का आदर करते थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे। र को छोटा त है। उसमें कोई विद्वान कोई गायक, जहाँ पर जे ने अ की आवाज़ दी है इसलिए गायक, कोई संगीतज्ञ ग है जी, संगीतज्ञ, कोई चित्रकार, तो कोई कवि था। उनमें बीरबल भी एक थे। उनकी त को छोटी ऊ की मात्रा चतुराई के अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। प को र सिद्ध हैं। नेक्स्ट, अकबर और बीरबल में गहरी मित्रता थी। बीरबल अपनी बातों से अकबर का मनो र को बिंदी छोटे आ की मात्रा जन मनोरंजन करते थे। वे कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर बड़ी चतुराई से देते थे। कुछ दरबारी बीरबल से बड़े ई की मात्रा श, जहाँ आधा डाला गया है, ज को र की मात्रा, जे र की मात्रा है, ईर्ष्या करते थे। वे लोग किसी भी तरह से बीरबल को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। एक दिन दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे। उप स को छोटी की मात्रा त उपस्थित थे, लेकिन बीरबल वहाँ नहीं थे। अच्छा, च को आधा डाला गया है, अच्छा मौका देखकर राजा ने कहा, धरती पर हमने कई महल और किले बनवाए हैं। हम चाहते हैं कि एक महल आसमान में बनवाया जाए। क्या आसमान में महल बनवाया जा सकता है? सभी दरबा र को छोटी की मात्रा, य को छोटी ओ की मात्रा, दरबारियों ने कहा, यह कार्य, जो को र की मात्रा है, कार्य तो बिल्कुल असंभव है। अकबर ने कहा, आप लोग सोचकर कोई उपाय बताइए। उपाय, उ प को आ की मात्रा अ, उपाय बताइए। सभी लोग चुप रहे। बीरबल से ईर्ष्या रखने वाला एक दरबारी बोला,
हुजूर, एक बीरबल ही है जो आसमान में महल बनवा सकते हैं। उसी समय बीरबल भी दरबार में आ पहुँचे। अकबर ने कहा, बीरबल, हम आसमान में एक महल बनवाना चाहते हैं, क्या यह बन सकता है? बीरबल ने कहा, हाँ, बन सकता है। सभी दरबारी अ को छोटा अ, बड़ा अ, आ, शो को आधा डाला गया है, च, रया। आश्चर्यचकित होकर बीरबल का मुंह देखने लगे। अकबर ने पूछा, क्या तुम सचमुच आसमान में महल बनवा सकते हो? बीरबल ने कहा, यदि द को छोटी की मात्रा, यदि आपकी आज्ञा, इसको ज्ञा बोलते हैं हिंदी में, ज्ञा, आज्ञा हो तो अवश्य बनवा दूंगा। अवश्य बनवा दूंगा। अकबर ने कहा, यदि तुम आसमान में महल बनवा दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। हजूर, यह काम बहुत कठिन है। इसमें बहुत सारा धन और समय लगेगा। बीरबल ने कहा, तुम धन और समय की चिंता मत करो। जितना धन चाहिए खजाने से ले लो। बस तुम इतना बताओ कि इस महल को बनवाने में कितना समय लगेगा? अकबर ने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया। उत्तर त को आधा डाला गया है, त एक पूरा डाला गया है। हजूर, इसकी तैयारी में ही 1 महीना लग जाएगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम तैयारी आरंभ कर दो। बीरबल ने कहा, हजूर, मेरी एक शर्त है। महल बनवाने वाले कारीगरों दो इधर पढ़ने हैं, पहले 2 इधर। कारीगरों का प्रबंध मैं कर दूंगा, किंतु वहाँ तक सामान पहुँचाने का प्रबंध आपको करवाना होगा। अकबर ने बिना सोचे समझे कहा, ठीक है, हम सामान का प्रबंध करा देंगे। घर जाकर बीरबल ने नौकरों से 50 तोते खरीद कर लाने को कहा। बीरबल ने उन तोतों को पिंजरे में बंद कर दिया। वे रोज उन्हें बोलना सिखाने लगे। वे तोतों से बुलवाते थे, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ।
एक महीने में तोते इन शब्दों, ब आधा डाला गया है, द को ओ की मात्रा, शब्दों को बोलने लगे। वे दिन भर इन्हीं शब्दों को रटते रहते थे। एक महीने बाद बीरबल दरबार में पहुँचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे आसमान में महल बनवाने की तैयारी कैसी चल रही? बीरबल ने कहा, हजूर, कारीगर तैयार हैं। वे कल आसमान में पहुंच जाएंगे और काम शुरू कर देंगे। किसी को इस बात पर विश्वास, वी को छोटे की मात्रा जहाँ श आधा डाला गया है, ब को आ की मात्रा स, विश्वास नहीं हुआ। दूसरे दिन बीरबल ने 50 मजदूर बुलाए और प को र की मात्रा है पैर में और त को आधा एक, प्रत्येक को एक एक पिंजरा दे दिया। फिर दरबार के चारों ओर खड़ा कर दिया। उनसे कहा, जब मैं सूचना, भ को ई की मात्रा ज, भिजवाऊं, तब इन तोतों को पिंजरों से उड़ा देना। बीरबल दरबार में पहुँचे। सभी बेचैनी से उनकी प के पैर में र की मात्रा र है, त को बड़ी की मात्रा है,क्षा, प्रतीक्षा कर रहे थे। क्षय को बड़े आ की मात्रा है। बीरबल ने अपने नौकर से कहा, जाओ, कारीगरों से कहो कि आकाश में पहुँचे। नौकर ने बाहर जाकर मजदूरों को संकेत किया। उन्होंने सारे तोतों को पिंजरे से उड़ा दिया। वे महल के ऊपर उड़ने लगे और सीखे सिखाए शब्दों को बोलने लगे। ईंट लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। सभी दरबारियों और अकबर ने भी ये शब्द सुने। बीरबल ने कहा, हजूर, कारीगर तो आसमान में पहुंच गए हैं। वे सामान मांग रहे हैं। शर्त के अनुसार आप सामान पहुंचाने का प्रबंध करें। सभी लोग चकित होकर महल से बाहर आ गए। अभी ऊपर से वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। कुछ देर तक किसी की समझ में कुछ नहीं आया। जब मालूम पड़ा कि ये सब तोते बोल रहे हैं तो सभी हंसने लगे। बीरबल की चतुराई से अकबर बड़े प्रसन्न हुए। प के पैर में र है और स न आधा है, न प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी मोतियों की मूल्यवान माला बीरबल के गले में पहना दी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।